हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पैराथायराइड ग्रंथि का सचित्र वर्णन करेंगे तथा इसके साथ साथ पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जिसका नाम है पैराथार्मोन या कोलिप हार्मोन के कार्य और पैराथार्मोन की कमी से होने वाले रोग तथा पैराथार्मोन की अधिकता से होने वाले रोग को आसान भाषा में शॉर्ट नोट्स के साथ पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हम थायराइड ग्रंथि को आसान भाषा में पढ़े थे। इसी तरह पैराथायराइड ग्रंथि को भी आसान भाषा में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि, इसे इंग्लिश में पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। यह ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि के पृष्ठतल पर स्थित दो जोड़ी ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि यच आकार का होता है, हमने पहले ही बताया था। तो इसी थायराइड ग्रंथि के पृष्ठतल पर दो जोड़ी 1 2 3 4 यानी कि दो जोड़ी संख्या में 4 जो है थायराइड ग्रंथि के पृष्ठतल पर स्थित होती है। ये है पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक, ये चारों क्या है? पैराथायराइड ग्रंथि है। प्रत्येक ग्रंथि की जो लंबाई होती है 4 से 7 mm और चौड़ाई 3 से 4 mm होती है। इसका वेट जो है 0.03 टू 0.05 होता है। इस पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता था और पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित होता है। इसे कोलिप हार्मोन भी कहते हैं। इस पैराथार्मोन का कार्य है ब्लड में कैल्शियम तथा फास्फेट आयन का नियंत्रण करना। जो रक्त है हमारा, उसमें कैल्शियम आयन तथा फास्फेट आयन का नियंत्रण करना, नियमन करना। ये कैल्शियम और फास्फेट क्या करते हैं? पेशी संकुचन, प्रेरणा संवहन, हृदय स्पंदन, रक्त स्कंदन, अस्थि तथा दंत निर्माण, दुग्ध स्रावण आदि क्रियाओं में सहायक होते हैं। जो फास्फेट और कैल्शियम होते हैं, ये इन सभी क्रियाओं में सहायक होते हैं। पैराथार्मोन कैल्शियम और फास्फेट आयन का नियमन करता है और एक कैल्शियम और फास्फेट की ये सारी क्रियाएं हैं, यानी कि पेशी के संकुचन में हेल्प करता है। जब हमें मान लीजिए हमारी बॉडी पे चोट लगा, हाथ पे ही चोट लगा, तो चोट लगने के बाद कुछ टाइम तक इतना दर्द होता है कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो वहाँ पे आके कैल्शियम का ब्रिज बनता है। कैल्शियम का ब्रिज बनता है तो उसके बाद हमको रिलैक्स फील होता है। तो पेशी संकुचन, प्रेरणा संवहन, इन सभी क्रियाओं में क्या करते हैं? कैल्शियम और फास्फेट आयन जो है हेल्प करते हैं। ठीक, यदि पैराथायराइड का अल्प स्रावर हो, यानी कि पैराथार्मोन हार्मोन की जब कमी हो जाए, एक कम स्रावित हो, तो होता है हाइपोकैल्सीमिया रोग। ठीक, हाइपोकैल्सीमिया रोग। और यदि पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन हार्मोन अधिक स्रावित हो तो हाइपरकैल्सीमिया रोग होता है। ठीक, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया। जब कम रहेगा तो हाइपोकैल्सीमिया और जब ज़्यादा रहेगा तो हाइपरकैल्सीमिया। ठीक, हाइपो और हाइपर थायराइड ग्रंथि में भी हम सभी पढ़े थे। तो कहीं पे भी आपको हाइपो दिखे तो हाइपो मतलब कम, और जब हाइपर रहे तो उसका मतलब होता है ज़्यादा। हाइपोकैल्सीमिया में पैराथार्मोन की कमी के कारण होता है हाइपोकैल्सीमिया। इसमें क्या होता है? रक्त में कैल्शियम आयन की मात्रा कम हो जाती है। हाइपो में कम होना यानी पैराथार्मोन हार्मोन जब कम हो जाएगा तो कैल्शियम की मात्रा भी हमारे ब्लड में कम हो जाएगा और फास्फेट की मात्रा अधिक हो जाएगा। जब दोनों नियंत्रित नहीं है, नियमन नहीं है उन लोगों का, कैल्शियम कम हो जा रहा है, बहुत ही कम हो जा रहा है और फास्फेट बहुत ही अधिक हो जा रहा है,
तो ऐसी स्थिति में पेशियों में ऐंठन होगा, कंपन होगा। जो हमारी पेशियां हैं उनमें ऐंठन होगा, कंपन होगा। और श्वसन पेशियों में संकुचन होगा। जो श्वसन पेशियां होती हैं, हमारी पसलियां होती हैं, उसमें पेशियां भी लगी होती हैं ना, तो श्वसन पेशियों में संकुचन होगा और फिर रोगी की मृत्यु हो जाएगी। रोगी की मृत्यु हो जाएगी और इसे टिटेनी रोग कहते हैं। एकदम कॉपी में नोट करते रहिएगा, क्योंकि हमने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसी को ही नोट किया है। ठीक है, अगला देखेंगे हम सभी पैराथायराइड का अतिस्रावण। पैराथायराइड का अतिस्रावण का मतलब है कि पैराथार्मोन हार्मोन का अधिक स्रावण होना। ठीक, तो इस स्थिति को कहेंगे हाइपर कैल्सीमिया। इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाएगी। ठीक, इसका उल्टा होगा, हाइपोकैल्सीमिया का उल्टा होगा। उसमें हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता था, कैल्शियम की मात्रा कम होती थी। हाइपर कैल्सीमिया में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाएगी। ठीक, पैराथार्मोन की अधिकता होती है इसमें। और इस जो हाइपर कैल्सीमिया है इसे ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। जैसे कि हाइपोकैल्सीमिया में को हम टिटेनी रोग कहते थे, इस तरह हाइपर कैल्सीमिया को ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहते हैं। ठीक, इसमें रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है और फास्फेट की मात्रा कम हो जाती है। ठीक, कैल्शियम की मात्रा अधिक, फास्फेट की मात्रा कम हो जाती है और पेशियां क्षीण हो जाती हैं। मूत्र में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाएगी। जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी तो मूत्र में कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी ही, क्योंकि जो रक्त होता है वो छनता है तो मूत्र बनता है। तो जब मूत्र में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाएगी तो किडनी में पथरी होने की संभावना अधिक हो जाता है। ठीक, क्योंकि कैल्शियम की अधिक मात्रा होगी तो किडनी में पथरी हो सकता है। जो अंडे का छिलका होता है ना, उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है। वो छिलका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक, उसका अगर सेवन करेंगे तो किडनी में पथरी होना निश्चित है। बस आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।